हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, गवर्नमेंट ने हाल ही में मेरी पहचान नाम से एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेबसाइट पर अगर आप साइन इन कर लेते हो तो आपकी NSSO यानी नेशनल सिंगल साइन ऑन आईडी बन जाएगी। तो इस आईडी से आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं या फिर डिजी लॉकर से अपना कोई भी आईडी प्रूफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। आप इसी आईडी को यूज़ करके किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मेरी पहचान आईडी को कैसे क्रिएट करना है और इस वेबसाइट पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है मेरी पहचान .gov.in। तो वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको दिखेगा मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन पहचान एक सेवाएं अनेक। यानी आपकी जो पहचान है, आपकी आईडी एक ही रहेगी बट आप उससे अनेक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मेरी पहचान आईडी आपको कैसे बनानी है वो बताने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है कि मेरी पहचान आईडी क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये आपको एक सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल प्रोवाइड करती है। यानी आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा जिसको आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हर वेबसाइट के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड याद करने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और ये आपका टाइम तो बचाएगा ही साथ आपका एफर्ट और मनी भी सेव करेगा अलग अलग आईडी को क्रिएट करने से। यहाँ आपको बताया गया है कि अगर आपकी मेरी पहचान आईडी को कोई लॉगिन करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। और यहाँ आपको बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज मिल जाएंगी जहाँ आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। और ये आपको सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रोवाइड करवाता है आपके मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पिन, पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ। सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो एक ही लॉगिन आईडी के साथ। तो आइए अब बात करते हैं कि आपको मेरी पहचान लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको वेबसाइट के बिल्कुल ऊपर जाना है और यहाँ आपको लॉगिन का टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो होगा वो है डिजी लॉकर का। अगर आपने डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अपनी आईडी बनाई हुई है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपकी डिजी लॉकर पर आईडी नहीं है तो आप ई प्रमाण या जन परिचय की आईडी के माध्यम से भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इन तीनों पोर्टल पर भी लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी यहाँ आईडी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा जो भी आपने यहाँ फिल किया है। तो मोबाइल पर रिसीव हुए उस OTP को यहाँ फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर सिलेक्ट करना है। तीनों चीज़ें एंटर करने के बाद आपको यूज़र नेम का ऑप्शन नीचे दिखेगा। यहाँ आपको अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद नीचे आपको पिन एंटर करना है और सेम पिन आपको नीचे कंफर्म पिन के ऑप्शन पर डाल देना है। तो सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आई कंसेंट पर टिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपकी मेरी पहचान आईडी डिजी लॉकर पर बन चुकी है और अब आप अपने ये आईडी पासवर्ड किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो अब आपको अपना ये अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा इस अकाउंट के साथ। उसके लिए आपको नीचे आधार कार्ड एंटर करने का ऑप्शन दिया गया है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपकी मेरी पहचान आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब आप किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर अपनी इस आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही आप मेरी पहचान पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यूज़र नेम, मोबाइल और अदर्स। तो यहाँ मैं आपको अदर्स के ऑप्शन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ऊपर ड्रॉप डाउन से आपको आधार सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कॉलम में अपना आधार नंबर डाल देना है और उसके नीचे आपको अपना वो मेरी पहचान आईडी वाला पिन एंटर कर देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा,
उस OTP को आपको यहाँ एंटर OTP के कॉलम में डालकर साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये उन गवर्नमेंट वेबसाइट्स की लिस्ट है जिन पे आप डायरेक्टली मेरी पहचान आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। आपको वहाँ जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर लॉगिन कर जाएंगे मेरी पहचान आईडी के साथ। यहाँ अगर आपको चेक करना है कि आपकी स्टेट में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है। आप साइड में देखेंगे स्क्रॉल करके आपको बहुत सारी स्टेट्स के नेम, मोस्टली सब स्टेट के नेम मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी स्टेट की सर्विसेज चेक कर सकते हैं, लाइक हरियाणा, दिल्ली, पंजाब एट्सेट्रा। सभी स्टेट्स की सर्विसेज यहाँ आपको दी गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो या कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।